हेलो सिविल इंजीनियर्स, स्वागत है फिर एक बार आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स में। एसएससी जेई 2021 की प्रिपरेशन चल रही है। सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हैं सर्वेइंग, जिसका हम पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम 101 से 150 क्वेश्चंस तक कवर करने वाले हैं। अमेजिंग ट्रिक्स के साथ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको डिफरेंट तरीके सिखाएंगे। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, एलिमिनेशन कैसे करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, कौन से क्वेश्चन में आप सिर्फ मेमोराइज करके काम चला सकते हैं, या कौन से क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, कहाँ पर ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, हर एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग दिस सेशन विद यू। क्वेश्चन नंबर 1 जो 101 है वो क्या कहता है कि इसरो 2015 में पूछा गया है, द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1/1 lakh सिग्निफाइज अ स्केल ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 10⁵ का स्केल है वो क्या सिग्निफाई करता है। तो हमें पता है जो आर एफ है उसको हम इनको चेक कर सकते हैं ऑप्शंस को। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू यहाँ पे 1 लाख मीटर है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर है, 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर है, और नन ऑफ द अबव है। तो आपको स्केल बराबर करने पड़ेंगे। 1 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में करना है, डिवाइड बाई ये नीचे कितने हैं 5 जीरोज हैं, 10⁵ मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁵2 से, तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट डाउन 1 डिवाइड बाई 10⁻7 हो गया। तो क्या यहाँ तो 10⁵5 था, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये नहीं है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर लिख देते हैं। 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 यहाँ पे मीटर हो जाएंगे। उसको सेंटीमीटर में करने के लिए 10⁻2 कर देंगे, ठीक है। तो मीटर हट जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर 4 6 जीरो हो जाएंगी, तो ये भी नहीं करेगा, गलत हो गया। अब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, कितने होते हैं 1000, और उसमें आगे 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। कट डाउन करेंगे 1 डिवाइड बाय 1 लाख आ जाएगा यहाँ पे। तो यही है हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। कभी कभी ऑप्शन आपको यूज़ करने पड़ेंगे, ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कौन सा स्केल सिग्निफाई करता है। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, बट अगर आप स्मार्टली ऑप्शन को चूज करोगे जो आपको सही लग रहे हैं तो आपका टाइम सेव हो सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 102 उत्तराखंड ए 2007 2016 दो बार पूछा गया। ए में 2007 में, जे में 2016 में, उत्तराखंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजली रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ द अर्थ। इनमें से कौन सा क्लोजली रिप्रेजेंट करता है हमारी शेप ऑफ अर्थ को? स्फीरॉइड, एलिप्सॉइड, ऑब्लेट स्फीरॉइड ऑफ रेवोल्यूशन, या फिर प्रोलेट स्फीरॉइड। तो इसका आंसर जो है स्फीरॉइड नहीं है, प्रोलेट स्फीरॉइड भी नहीं है। कंफ्यूजन जो स्टूडेंट को होता है वो एलिप्सॉइड और ऑब्लेट स्फीरॉइड ऑफ रेवोल्यूशन में होता है। तो याद रखना आपको, इट्स ऑब्लेट स्फीरॉइड ऑफ रेवोल्यूशन, ऑप्शन सी विच इज द राइट आंसर। ऑब्लेट स्फीरॉइड ऑफ रेवोल्यूशन, इट इज द क्लोजली रिप्रेजेंट शेप ऑफ द अर्थ। ऑब्लेट स्फीरॉइड ऑफ रेवोल्यूशन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 DSSB जेई 2015 में पूछा गया है। द टिल्ट डिस्प्लेसमेंट इन एन एरियल फोटोग्राफ इज रेडियस फ्रॉम। जब एरियल फोटोग्राफ लेते हैं उसमें टिल्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो कहाँ से उसका रेडियस होता है? क्या वो आइसोसेंटर पॉइंट से होता है, नादिर पॉइंट से होता है, या प्रिंसिपल पॉइंट, या फिर प्लम पॉइंट? तो याद रखना है ये हमेशा नादिर पॉइंट से होता है। कहाँ से? नादिर पॉइंट से। मैंने आपको बताया था, ऑब्जर्वर के ऊपर होगा तो जेनिथ होगा, नीचे होगा तो नादिर होगा। याद रखना आपको, ऊपर होगा तो जेनिथ, नीचे होगा तो नादिर। और यहाँ पे क्या है, टिल्ट डिस्प्लेसमेंट एरियल फोटोग्राफ का रेडियस कहाँ से है? नादिर पॉइंट से, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। Next question, question number 104, SSC JEE Evening 2014. When 1 centimeter on a map represents 10 meter on the ground, the representative fraction on the scale is। अब तक तो आपको आरएफ सॉल्व करना आ गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, बट मैं आज चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट ऐसे प्रिपेयर हो जाएं, ऐसे ट्रिक्स सीख जाएं कि वहां पर उनको पेन भी उठाने की जरूरत ना पड़े। बट अभी हम देखते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर है, नीचे 10 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सर आप लिख दीजिए यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, कट डाउन करके 1 डिवाइड बाई 1000 लिख दीजिए सर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बट सर एग्जाम में मैं इतना टाइम नहीं वेस्ट करने वाला। देखा 1 सेंटीमीटर 10 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में उसी टाइम किया, 1/1000 मार्क किया आंसर विद इन 5 सेकेंड्स। इतना टाइम वहाँ हमें वेस्ट नहीं करना है, वहाँ हमें सोल्यूशन के मार्क्स नहीं मिलते हैं, वहाँ हमें सही आंसर के मार्क्स मिलते हैं। इसलिए हमें सही आंसर लगाना, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, उत्तराखंड ए 2013। जियोडेटिक सर्वे ऑफ इंडिया वाज डन यूजिंग। जो जियोडेटिक सर्वे ऑफ इंडिया का होता है वो किसको यूज करके किया जाता है? क्या वो ट्रायंगुलेशन है, ट्रैवर्सिंग है, ट्राइलिटरेशन है, फिर नन ऑफ द
अबव है। तो याद रखना जो जियोडेटिक सर्वे है, इससे पहले क्वेश्चन क्या बना था, हमने पढ़ा था कि इसमें अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पढ़ा है हमने, अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है और 250 से 260 किलोमीटर स्क्वायर के बाद ही इसको हम कंसीडर करते हैं। इससे पहले हम प्लेन सर्वेइंग को कंसीडर करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। थर्ड चीज़, अब नया क्वेश्चन ये आया कि जियोडेटिक सर्वे को करते कैसे हैं, तो याद रखना है वो ट्रायंगुलेशन से करते हैं। किससे? ट्रायंगुलेशन से। ट्रायंगुलेशन से हमारा जियोडेटिक सर्वे किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जियोडेटिक सर्वे से जुड़ी मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे पॉइंट्स ऑलरेडी बता दिए हैं ताकि कंफ्यूजन आगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, एसएससी जेई 2012 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स इज द स्मॉलेस्ट वन। इनमें से कौन सा स्केल स्मॉलेस्ट है? सर आपने बताया था वही स्केल स्मॉलेस्ट होता है इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा हो। बट हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। 1 सेंटीमीटर 50 मीटर, आर एफ 1/50,000, 4/2 लैक्स, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5,000 मीटर। यहाँ इन्होंने एग्जैक्ट आर एफ नहीं दिया है तो हमें आर एफ सबके निकालने पड़ेंगे। तो देखते हैं। अब पहला गिवन है क्या, 1 सेंटीमीटर 50 मीटर, तो लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 50 इंटू 100। ठीक है, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 5,000, 1 डिवाइड बाई 5,000। सेकेंड तो गिवन ही है 1 डिवाइड बाई 50,000। ठीक है, अगला देखेंगे 4 डिवाइड बाई 2 लैक्स है, तो 1 ये 5 आ जाएगा। तो 1 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा ये भी। 1 डिवाइड बाई 50,000 हो जाएगा ये भी। ठीक है, और फोर्थ वन देखेंगे 1 सेंटीमीटर टू 5,000 मीटर, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 5,000 मीटर इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 5 लैक्स, 1 डिवाइड बाई 5 लैक्स। तो सर इसका जो डिनोमिनेटर ना सबसे बड़ा है, मैक्सिमम डिनोमिनेटर, तो इसका जो स्केल होगा ना वो स्मॉलेस्ट होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, आपने बताया था। इसका आरएफ में जो डिनोमिनेटर है वो सबसे बड़ा है, तो स्केल इसका ऑटोमेटिकली सबसे छोटा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 107, यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग फॉलोड टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। कौन सा प्रिंसिपल है सर्वेइंग का जिसको फॉलो किया जाता है टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स? तो आपको बताया था दो प्रिंसिपल हमारे होते हैं सर्वेइंग में, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, और एक होता है लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टू रेफरेंसेज। तो ये क्वेश्चन तो आपको बहुत बार मैंने पढ़ा दिया कि दो पॉइंट्स होते हैं, और एक ये भी बता चुका हूँ कितनी बार कि हम हमेशा होल टू पार्ट चलते हैं, पार्ट टू होल नहीं। क्योंकि अगर पार्ट टू होल चलेंगे तो जो एरर्स हैं वो एक्यूमुलेट हो के होल में हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाएंगे। बट जब हम होल से पार्ट की तरफ मूव करते हैं तो जो एरर्स हैं वो कभी एक्यूमुलेट होते ही नहीं हैं। ठीक है, तो हम हमेशा होल टू पार्ट चलते हैं टू प्रिवेंट व्हाट, टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, नॉट पार्ट टू होल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ये याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन 1000 ऑफ टाइम्स रिपीट होता है, डिफरेंट फॉर्म्स में रिपीट होता है। तो यहाँ गलती कर दी तो आप बहुत लैग कर जाएंगे। ये मेरा आपको एडवाइस है कि इन चीज़ों को आप बहुत ध्यान से करें, बहुत सीरियसली लेके करें, और इनको अच्छे से रिवाइज भी साथ साथ करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 108, कन्वर्जन का क्वेश्चन है, 1 एकड़ इज। झारखंड एसएससी 2016 में पूछ लिया गया है कि ये 1 एकड़ किसके बराबर होता है। तो आपको याद रखना है जो 1 एकड़ होता है, जो 1 एकड़ होता है ये 4840 स्क्वायर यार्ड्स के बराबर होता है, 4840 स्क्वायर यार्ड्स के बराबर होता है। और ये किसके बराबर होता है, 0.4046 हेक्टेयर, 0.4046 हेक्टेयर के बराबर भी होता है 1 एकड़। और आपको याद रखना है एक और चीज़, जो 1 हेक्टेयर है उसमें 2.471 एकड़ होते हैं, 2.471 एकड़्स होते हैं एक हेक्टेयर में। यह हमसे 1 एकड़ में क्या पूछा गया है, अब 1 एकड़ में 2.471 हेक्टेयर नहीं होते, ये कंफ्यूजन करने के लिए ऑप्शन ए दिया, 1 हेक्टेयर में 2.471 एकड़ होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और सही कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन डी, 0.40467 हेक्टेयर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 109, 1 ग्राउंड इज, एक वन लाइनर क्वेश्चन है, एक ग्राउंड किसके बराबर होता है, झारखंड एसएससी जेईई 2016 में पूछ लिया गया है। तो याद रखना है, पहले ऑप्शन देख लें, 2400 स्क्वायर मीटर, 222.96 स्क्वायर मीटर, 10.764 स्क्वायर मीटर, या फिर 2.41 स्क्वायर मीटर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 222.96 स्क्वायर मीटर का ग्राउंड होता है। ये आपको याद रखना है, इन फ्यूचर क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। वैसे 0.1% चांस है कि ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो, बट अगर होता है तो आपको ये चीज़ पता है तो बहुत इंपॉर्टेंटली आप मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 110, इट्स ऑल्सो रिपीटेटिव क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट वन, आरआरबी मुंबई शिफ्ट 2015 में पूछा गया, द डायगोनल स्केल इज यूज टू रिप्रेजेंट। डायगोनल स्केल को किसको रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है यूज, 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स, 2 कंसेक्यूटिव यूनिट्स, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। सी और डी का तो लिंक ही नहीं है इसके साथ,
ये 3 यूनिट्स होंगी या फिर 2 यूनिट्स होंगी? एक्चुअल में ये 3 यूनिट्स होती हैं। कितनी होती हैं? 3 यूनिट्स, मीटर, सेंटीमीटर एंड डेसीमीटर। मीटर, सेंटीमीटर एंड डेसीमीटर, ये 3 यूनिट्स होती हैं, आपको याद रखना है 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 111 आरबी जेईई 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, इन एन इंजीनियरिंग ड्राइंग इट इज रिटन स्केल 1 सेंटीमीटर 100 मीटर, विच रेशियो डज इट कॉरेस्पॉन्ड टू? वही है, देखो 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर है, 2 जीरोस यहाँ है, 2 और ऐड कर दो, 1 डिवाइड बाई 10⁴। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना विद इन 3 to 5 सेकंड्स आपने इजीली इसको सॉल्व कर दिया। बस आपको दिमाग में ही अपने यूनिट्स को बैलेंस करना है कि जो न्यूमिनेटर की यूनिट है वही डिनोमिनेटर की यूनिट होनी चाहिए, ताकि ये कैंसिल हो जाए और हमारा एक फ्रैक्शन हमें मिल जाए विच इज यूनिटलेस। तो आपने सॉल्व इजीली कर लिया इसको। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10,000, आपको यहाँ पे वही सॉल्व करके बताया ना मैंने। 1 सेंटीमीटर है डिवाइड बाई 100 मीटर है ना, मीटर और सेंटीमीटर में कर लो, 1 डिवाइड बाई 10⁴ हो जाएगा, यानी कि 10,000 हो जाएगा। ये मैंने आपको इसलिए करके बता दिया, कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं बार बार आपको करके रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको ट्रिक्स भी अच्छे से याद हो जाएं और बेसिक तरीका भी आपको पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 यूपीआरवीएनएल ए 2015 मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, 2 लिस्ट गिवन है, टाइप ऑफ सर्वे एंड रिकमेंडेड स्केल्स। टाइप ऑफ सर्वे में क्या है? बिल्डिंग सर्वे, टाउन प्लानिंग सर्वे, टोपोग्राफिक सर्वे और रूट सर्वे। स्केल्स गिवन है 1:1000, 5000, 10,000 एंड 25,000। तो याद रखना है क्या, जब बिल्डिंग सर्वे की बात करता है तो क्या रेशो होता है? 1:1000। ये चीज़ मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने पूरा मेरी ओल्ड वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर जाके देखें, तो आपको ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ईजी लगने वाले हैं। और जब टाउन प्लानिंग सर्वे की बात करते हैं तो ये कितना हो जाता है? 1:5000। टाउन प्लानिंग सर्वे में ये हो जाता है 1:5000। और जब हम टोपोग्राफिक सर्वे की बात करते हैं, टोपोग्राफिक सर्वे की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा होता है 1:25,000। और जब हम रूट सर्वे की बात करते हैं तो ये हो जाता है 1:10,000। ये चारों वैल्यूज आपको याद रखनी है। देखिए ए का ए से कनेक्शन है, बी का बी से है, सी का डी से है और डी का सी से है। देखेंगे आप ए बी डी सी, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए एग्जाम में सॉल्व करना भी इजी होता है, समझना भी इजी होता है, गलती बच्चा कहाँ कर जाता है कभी कभी ऑप्शंस मार्क करने में। तो ऑप्शंस को भी बड़े ध्यान से पढ़ना है। मार्क्स स्कोर करना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम फिनिश करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये आपको हमेशा याद रखना है। एक्यूरेसी, करेक्ट चीज़ें ये आपको एग्जाम में स्कोर करवाएंगी। सिर्फ एग्जाम फिनिश कर लेने से एग्जाम क्लियर नहीं होते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना होगा। Moving to the next question, question 113 UPRVNL JEE 2014, UPRVNL A 2015. Which of the following can be used as a map substitute? इनमें से किसको हम मैप का सब्सिट्यूट हम यूज कर सकते हैं? क्या वो टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ्स हैं, क्या वो वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ्स हैं, या वो ओब्लिक एरियल फोटोग्राफ्स हैं, क्या वो वर्टिकल एरियल फोटो मोज़ेक्स हैं? तो आपको याद रखना है, कंफ्यूजन आपको ए और सी में नहीं होगा, कंफ्यूजन होगा बी एंड डी में, जहाँ पे वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ्स हैं और वर्टिकल एरियल फोटो मोज़ेक्स हैं। तो आपको याद रखना मोज़ेक्स आर द बेस्ट सब्स्टिट्यूशन फॉर द मैप। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो मोज़ेक्स हैं, वर्टिकल एरियल फोटो मोज़ेक्स, ये हमारे बेस्ट सब्स्टिट्यूट हैं किसके? मैप के। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 114, इट्स इंटरेस्टिंग वन। उत्तराखंड ए 2007 में पूछा गया है, द पोलर एक्सिस ऑफ द अर्थ इज शॉर्टर देन द इक्वेटोरियल एक्सिस बाय। सबको पता है हमारी जो अर्थ है वो पोलर इस जगह पे थोड़ा कम है और इक्वेटर पे उसका डिस्टेंस ज़्यादा है। तो आपको क्या पूछ रहा है, हमारा जो एक्सिस है अर्थ के वो कितना कितना है, ये आपको बता देता हूँ मैं आपको। जो पोल्स पे हैं, पोल्स पे कितना डिस्टेंस है? 12,713.83 किलोमीटर। और यही इक्वेटर पे कितना है? इक्वेटर पे 12,756.78 किलोमीटर्स। तो इसका डिफरेंस पूछ रहा है, बस डिफरेंस निकाल देंगे। डिफरेंस हो जाएगा हमारा क्या? इक्वेटर माइनस पोल जब आप करेंगे तो बाकी सब कुछ सेम है, 13 एंड 56, तो ये हो जाएगा 42.95 किलोमीटर। कितना? 42.95 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो ऑप्शन देखते हैं, 4295 मीटर, 9542, 9524, 42.95 मीटर। तो ये दोनों तो गलत ही हैं। अब कन्फ्यूजन यहाँ पे 42.95 मीटर, 42.95 मीटर। तो जब इसको मीटर में करोगे तो कितना हो जाएगा? 42,950 मीटर आएगा, ना कि ये। तो ये ऑप्शंस गलत दिए थे एग्जाम में। अगर यहाँ पे 42.95 किलोमीटर होता तो इट वुड बी द करेक्ट आंसर। तो एग्जामिनर जो एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट किया गया था उत्तराखंड ए 2007, उन्होंने इस आंसर को गलत माना है क्योंकि ये क्वेश्चंस करेक्ट नहीं है। जनरली उन्होंने ऑप्शन सी को करेक्ट मान लिया, तो स्टूडेंट्स ने ऑप्शन सी मार्क किया है क्योंकि उनको लगा कि ये गलती हो चुकी है। बट अभी बोर्ड है, जो मर्जी मान सकता है, बट हमारे अकॉर्डिंगली सही आंसर 42.95 किलोमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 115, द मीनिंग ऑफ आरएफ।
RF की फुल फॉर्म पूछ लिया RRB JEE 2015 में। बच्चे को पता है जो RF है हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ये होता है हमारा RF। और इसको क्या बोलते हैं, मैप डिस्टेंस डिवाइड बाय ग्राउंड डिस्टेंस, मैप डिस्टेंस डिवाइड बाय ग्राउंड डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया तेलंगाना ए 2015 में दो मैच करनी है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 लिखते हैं। करेक्शन फॉर सैग, लिस्ट काउंट 30 मिनट, ओवरलैप, एडिटिव कांस्टेंट, टेक्योमीटर, एरियल फोटोग्राफ, बेस लाइन एंड प्रिज्मेटिक कंपास। तो सैग की करेक्शन किस में लगती है, सबको पता है बेस लाइन में लगती है। जब आप एग्जाम में से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना तो ऐसे ए बी सी डी लिख लें और जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे मार्क कर दें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब बेस लाइन के लिए करेक्शन है सैग का तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। तो आप इससे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखा A3 है तो बी लीस्ट काउंट 30 मिनट का किस में, प्रिज्मेटिक कंपास में, तो बी 4 हो जाएगा, बी हो जाएगा 4। और ओवरलैप किस में होता है, एरियल फोटोग्राफ में होता है। और एडिटिव कांस्टेंट हमारा टेक्योमीटर में होता है, तो सी का 2 और डी का 1। 3 4 2 1 कहाँ पे है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं। करेक्शन फॉर सैग हमारा बेस लाइन में होता है, लीस्ट काउंट 30 मिनट प्रिज्मेटिक कंपास में होता है, ओवरलैप हमारा एरियल फोटोग्राफ में होता है, एडिटिव कांस्टेंट हमारा टेक्योमीटर में होता है। चारों चीजें आप नोट डाउन कर लें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, यहाँ पे क्या है, सर्वेज विच आर कैरिड आउट टू डिपिक्ट माउंटेन्स, रिवर्स, वाटर बॉडीज, वुडेड एरियाज एंड अदर कल्चरल डिटेल आर नोन एज। ESIC JEE 2016 एंड IOF JEE 2015 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। हमें डिटरमाइन करने हैं नेचुरल फीचर जैसे वैली, रिवर, लेक्स एक्सेट्रा। तो इसमें कौन सी सर्वेइंग को हम प्रेफर कर सकते हैं, सिटी सर्वेइंग होगी, लोकेशन सर्वेइंग होगी, कैडास्ट्रल सर्वेइंग होगी या फिर टोपोग्राफिक सर्वेइंग होगी। तो ये सिटी सर्वेइंग नहीं हो सकती, लोकेशन सर्वेइंग भी नहीं है। तो आपको पता है जब रिवर, माउंटेन, लेक की बात करेगा तो हमें टोपोग्राफी ही मार्क करना है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और कैडास्ट्रल सर्वे यूज करते हैं हम कहाँ पे, टू नो अबाउट द प्रॉपर्टी लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 तेलंगाना A 2015, द वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज डन इन सर्वेइंग इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट। ये क्वेश्चन देखिए बार बार पूछा जाता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग से। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट करते हैं या पार्ट टू होल करते हैं, तो क्यों करते हैं होल टू पार्ट ये भी पूछ लेते हैं। तो ये भी आपको बता चुका हूं मैं बहुत बार। ऑप्शंस पढ़ते हैं, प्लॉटिंग इज डन मोर क्विकली, सर्वे वर्क इज कंप्लीटेड मोर क्विकली, एरर्स एंड मिस्टेक ऑफ वन पोर्शन डू नॉट अफेक्ट द रिमेनिंग पोर्शन, या फिर नंबर ऑफ एरर्स इज मिनिमम। कंफ्यूजन आपको ए और बी में नहीं होने वाला कंफ्यूजन सी और डी में। तो याद रखना ताकि जो एरर और मिस्टेक है वो एक पोर्शन की दूसरे पोर्शन को इफेक्ट ना करें, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मिनिमम एरर्स की यहाँ पे बात नहीं करते हैं तो डी गलत है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो एरर और मिस्टेक है वो पार्ट से होल में रिप्रेजेंट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 1 मीटर इज इक्वल टू, फिर कन्वर्जन का क्वेश्चन आ गया है। RRB JEE 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, 1 मीटर किसके बराबर होता है, वो 10-6 माइक्रोन, 10⁻⁶ माइक्रोन, 10⁻³ माइक्रोन या फिर 10⁻³ माइक्रोन। तो आपको याद रखना है 1 मीटर में 10⁻⁻6 माइक्रोन होते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं होता। ये मैंने आपको जानबूझ के बताया ताकि आप ऑप्शन ए मार्क करें और गलती करें, गलती नहीं करनी है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ माइक्रोन होता है, क्योंकि माइक्रोन एक छोटी यूनिट है, मीटर एक बड़ी यूनिट है। और बड़ी यूनिट से जब आप छोटी यूनिट की तरफ जाएंगे तो पावर माइनस कैसे हो सकता है। ये गलती मैंने आपको इसलिए करके दिखाई ताकि आप इस गलती को एग्जाम में ना करें, इसलिए मैंने आपको ये गलती यहाँ करके दिखा दी। इसलिए 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ माइक्रोन होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ना कि 10⁻⁻6। तो आपको चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, RRB JEE 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 लाख सिग्निफाइज अ स्केल ऑफ। फिर वही सेम क्वेश्चन आ गया है, देख लेते हैं ऑप्शन से ट्राई करते हैं। 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 जीरोज हैं तो 2 जीरो मीटर सेंटीमीटर में लग जाएंगे तो 10⁻⁷ हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। 10 किलोमीटर यानी कि 10 × 1000 × 100, तो यहाँ पर भी 6 जीरोज हो गई तो ये भी गलत हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर इजकल टू 1 किलोमीटर, तो यहाँ पर क्या है, 1 किलोमीटर को मीटर में किया 1000 और मीटर को सेंटीमीटर में किया तो 100, 10⁻⁵ यानी कि 1 लाख यहाँ पर आ गया। तो यही तो गिवन है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शंस को यूज करके बिना आपको पेन का यूज करके भी आप इजीली सॉल्व को कर सकते थे। ऐसा मैंने आपको ट्रिक्स सिखा दिए हैं, ऐसा मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दिया है ताकि आप एग्जाम में टाइम वेस्ट ना करें, जहां पर स्टूडेंट्स लैग कर जाएंगे और आप मार्क्स स्कोर करके इजीली आगे दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, RRB JEE चेन्नई 2014, कंपैरेटिव स्केल इज अ पेयर ऑफ स्केल हैविंग कॉमन। एक कंपैरेटिव स्केल है, वो पेयर ऑफ स्केल होता है, क्या कॉमन होता है उसमें, यूनिट
RF, लेंथ ऑफ स्केल या फिर लीस्ट काउंट। तो आपको याद रखना है कंपैरेटिव स्केल में जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होती है वो कॉमन होती है, RF हमेशा कॉमन होता है कंपैरेटिव स्केल में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, एक फरलॉन्ग यूनिट होती है, एक फरलॉन्ग यूनिट होती है जो 220 यार्ड्स के बराबर होती है, 220 यार्ड्स के बराबर होती है। और 220 यार्ड्स जो हैं हमारे वो 201 मीटर्स के बराबर होते हैं। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। 220 यार्ड्स 201 मीटर के बराबर होता है। 1 फरलॉन्ग में 220 यार्ड्स होते हैं। ये सब आपको चीज़ें याद रखनी है। सो चैप्टर 1 हमारा एंड अप हो चुका है। चैप्टर 2 यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, चेन सर्वेइंग। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 जो पूछा गया BECL NMRC JEE 2019 में, इट्स लेटेस्ट क्वेश्चन। विच इंस्ट्रूमेंट इज नॉट, मेरे स्टूडेंट को पता है कि पहले हमें यही चेक करना है कि नॉट पूछा है या नहीं। नॉट यूज टू सेट राइट एंगल्स। ऑप्शंस बाद में पढ़ने हैं, पहले क्वेश्चन में नॉट ढूंढना है, क्योंकि गलती यही करवाता है एग्जामिनर। हमें जहाँ जहाँ पे गलती एग्जामिनर करवाता है ना, वही वही पॉइंट्स पकड़ने हैं, और गलतियों को ठीक कर लेंगे ना तो आपके मार्क्स कहीं कट नहीं सकते। ये मेरी गारंटी है आपको। एग्जामिनर के दिमाग पे चोट करेंगे तो कभी गलती होगी ही नहीं। विच इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज टू सेट राइट एंगल्स। प्रिज्मेटिक कंपस, प्लेन टेबल, क्रॉस स्टाफ या फिर थियोडोलाइट। तो प्रिज्मेटिक कंपस, क्रॉस स्टाफ और थियोडोलाइट तीनों के तीनों राइट एंगल सेट करने का काम करते हैं, बट प्लेन टेबल ये काम नहीं करता है। इसमें तो इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं, इसको यूज करते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग में। ये ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग के काम आता है, ना कि यूज टू सेट राइट एंगल्स। तो ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट वन एंड करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आपको लिखने की चीजें ये हैं, ये प्रिज्मेटिक कंपस, क्रॉस स्टाफ और थियोडोलाइट हमारे सेट करने के काम आते हैं, क्या, राइट एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 123, SSC JEE 2019 इवनिंग शिफ्ट। द गंटर चेन इज डैश मीटर लॉन्ग। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछ लिया है। गंटर चेन सबको पता तो है, बट यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन मीटर में पूछ लिया। देखते हैं कितना बेहतरीन क्वेश्चन बनाया है। पहले हमको याद रखनी है, 4 तरह की चेन्स होती है। रेवेन्यू चेन, गंटर्स चेन को हम सर्वेयर चेन भी बोलते हैं, इंजीनियर्स चेन एंड मेट्रिक चेन। तो ये चारों आपको याद रखनी है। रेवेन्यू चेन में 33 फीट होते हैं 16 लिंक्स के साथ, गंटर्स चेन में 66 फीट होते हैं 100 लिंक्स के साथ, इंजीनियर्स चेन में 100 फीट होते हैं 100 लिंक्स के साथ, और मेट्रिक चेन में 30 मीटर में 150 लिंक्स होते हैं, 20 मीटर में 100 लिंक्स होते हैं। चारों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस भी आपको दिए हैं ताकि ये चीज़ें आपको याद रहें। बट यहाँ क्वेश्चन में फीट में नहीं पूछा है, मीटर में पूछ लिया है, तो आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? अब गंटर्स चेन कितने फीट की होती है सर? 66 फीट की होती है, ठीक है। अब 1 फीट में कितने इंचेज होते हैं सर? 12 इंचेज होते हैं। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। सर ये तो सेंटीमीटर में आ गया, हमें तो मीटर में चाहिए। अरे बच्चा, तो उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, कर देते हैं सर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, 20.12 मीटर। कितना? 20.12 मीटर। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन बट डिफिकल्ट टू सॉल्व अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, आपको कन्वर्जन्स नहीं आती हैं। कन्वर्जन का भी मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ ताकि आपको सारी यूनिट्स टिप्स पे हो जाए और आप गलती कभी ना करें। तो याद रखना, गंटर चेन में 66 फीट विद 100 लिंक्स, रेवेन्यू चेन में 33 फीट विद 16 लिंक्स, इंजीनियर चेन में 100 फीट विद 100 लिंक्स एंड मैट्रिक चेन में 20 मीटर में 100 लिंक्स और 30 मीटर में 150 लिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, SSC JEE 2019 का क्वेश्चन है। द ऑफसेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ऑफसेट कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड कर्व्ड ऑब्लिक, परपेंडिकुलर एंड ऑब्लिक एंड स्ट्रेट एंड ऑब्लिक। तो आपको याद रखनी है चीजें कि जो ऑफसेट्स होते हैं वो परपेंडिकुलर ऑफसेट होते हैं या फिर वो ऑब्लिक ऑफसेट्स होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बहुत स्मार्टली एग्जामिनर ने ऑप्शन ए में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दे दिया है ताकि स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज होकर ए मार्क कर दे और अपने मार्क्स को लूज कर दे। बट आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है एग्जामिनर कहाँ सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, तो आप उसको इजिली डिफीट कर सकते हैं एग्जाम में। तो आपको याद रखना है परपेंडिकुलर और ऑब्लिक 2 ऑफसेट होते हैं हमारे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, SSC JEE 2019 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। व्हाट इज द कॉमन स्केल अडॉप्टेड इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फॉर द फॉरेस्ट मैप। फॉरेस्ट मैप के लिए कॉमन स्केल जो हम यूज करते हैं RF के लिए वो क्या होता है आपको बताना है। 1:10,000, 1/100, 1/25,000 या फिर 1/1000। तो ये क्या हो सकता है? फॉरेस्ट मैप के लिए हमारा 1/25,000 होता है, ऑप्शन सी 1/25,000। और ग्राफिकल मैप हो तो 1/16 इंटू 10⁻6 होता है। टोपोग्राफिकल मैप में 1/25 लाख होता है। लोकेशन मैप में 1/20 से 1/500 होता है। कैडास्ट्रल में कितना होता है आपको याद रखना है। कैडास्ट्रल में कितना होता है? ये 1/5000, 1/5000 से 1/1000 तक ये हमारा कैडास्ट्रल में होता है। और टाउन प्लानिंग में 1/1000 होता है। रेलवे और हाईवे में 1/6000 से रेलवे और हाईवे में
1/6000 से 1/1000 तक होता है। ये बिल्कुल आपको एक ओवरव्यू चाहिए, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे आ चुका है एग्जाम में, तो आपको पता था कि फॉरेस्ट का मैप है तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन यूज़ कर सकते थे। आपको कन्फ्यूजन यहाँ होने वाला था और यहाँ पे होने वाला था, तो आपको पता था टोपोग्राफिकल चीज़ें हैं तो वहाँ पर हम जनरली, या कुछ फॉरेस्ट है कोई बड़ी चीज़ें हैं तो वहाँ पे हम स्केल हमेशा लार्जर वन ही लेके चलते हैं। तो 1/25,000 इज द राइट आंसर। Next question, question 126, SSC JEE 2019 morning shift. On a rough terrain, what is the achievable accuracy of a chain under conductive conditions? एक रफ टेरेन है, अचीवेबल एक्यूरेसी है चेन की अंडर कंडक्टिव कंडीशन, क्या वो 1/200, 1/250, 1/500 या फिर 1/1000 है? तो आपको ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट भी लगेगा और इजी भी लगेगा अगर आपने पढ़ रखा होगा। तो इसका आंसर है 1/250। क्या है? 1/250। और अगर नॉर्मल हम काम वर्क कर रहे होते या सामान्य कार्य कर रहे होते तो ये 1/100 होता, 1/100 होता। और अगर हम स्टील के टेप से मेजर कर रहे होते तो ये 1/2000 होता। और अगर हम इनवार टेप यूज करते तो ये 1/5000 होता। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अभी यहाँ पे रफ टेरेन है, जीरो एक्यूरेसी जो चेन की है अंडर कंडक्टिव कंडीशन 1/250 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। SSC JEE 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, इट्स अ लेटेस्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन सिर्फ SSC JEE 2019 में नहीं, SSC JEE 2017 में पूछा गया, DMRC JEE 2017 में पूछा गया। DMRC ने 2 बार 2017 में क्वेश्चन पूछा और SSC JEE ने भी 2017 में पूछा। 2017 का क्वेश्चन 2019 में रिपीट हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि रिपीटेटिव क्वेश्चंस कितने एग्जाम में आते हैं और डिफरेंट एग्जाम्स से यूज किए जाते हैं, इसलिए आपको इस बुक से पढ़ना बहुत हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 128, SSC JEE 2019 मॉर्निंग शिफ्ट। व्हाट आर द एरर्स दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इन सर्वेइंग? इनमें से कौन से एरर्स हैं जिनको आप सर्वेइंग में एलिमिनेट नहीं कर सकते? क्या वो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हैं, रैंडम एरर्स हैं, पर्सनल एरर्स हैं, एरर ड्यू टू नेचुरल कॉजेज हैं? तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट को तो आप ठीक कर सकते हैं ना, तो इनको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि कैन नॉट पूछा है यहाँ पर। पर्सनल एरर्स, हम पर्सनली कोई गलती नहीं करेंगे तो वो भी एलिमिनेट हो सकते हैं। और एरर ड्यू टू नेचुरल कॉजेज, ये भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। हम अपने सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट को ऐसी जगह पे फिट करेंगे जहाँ पे नेचुरल कॉजेज से उसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट जो रैंडम एरर्स हो रहे हैं वो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 129, SSC JEE 2019 मॉर्निंग शिफ्ट। डैश इज 33 फीट लॉन्ग एंड इज मोस्टली यूज फॉर कैडास्ट्रल सर्वेइंग। इनमें से कौन सी चेन है वो 33 फीट लॉन्ग होती है, यूज की जाती है कैडास्ट्रल सर्वेइंग के लिए? वो क्या वो बैंड चेन है, गंटस चेन है, रेवेन्यू चेन है, या फिर वो मैट्रिक चेन है? तो आपको बताया था जो गंटस चेन होती है वो कितनी होती है? 66 फीट की होती है। रेवेन्यू चेन हमारी 33 फीट की होती है। कितनी होती है? 33 फीट की। और मैट्रिक चेन तो आपको पता ही है, एक 20 मीटर की होती है और एक 30 मीटर की होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा रेवेन्यू चेन। जो रेवेन्यू चेन है उसमें कितने लिंक्स होते हैं? 16 लिंक्स होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 33 फीट होती है और 16 लिंक्स होते हैं इसमें। और आपकी गंटर चेन में कितने लिंक्स होते हैं? 66 फीट और 100 लिंक्स आपको याद रखने हैं। और इधर 150 लिंक्स हो जाते हैं और इधर 100 लिंक्स हो जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 130 विच इज अ न्यूमेरिकल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ट्रिकी न्यूमेरिकल जो आपको सही आना चाहिए। SSC JEE 2019 मॉर्निंग शिफ्ट में ये पूछ लिया गया है। एक सर्वेक्षण से पहले एक 30 मीटर की टेप का परीक्षण किया गया और इसकी लंबाई 29.93 मीटर पाई गई। यदि इस टेप से मापी गई रेखा की लंबाई 270 मीटर है तो रेखा की सही लंबाई ज्ञात करें। तो आपको पता है एक फॉर्मूला है बहुत ईजी सा, जो है ट्रू लेंथ ऑफ चेन टेप। जो हम क्या करते हैं जनरली, जो मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ एक बार। ट्रू इंटू ट्रू इज इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग, या फॉल्स इंटू फॉल्स। दोनों ट्रू एक तरफ हो जाएंगे और रॉन्ग दोनों एक तरफ हो जाएंगी। तो हम जो चीज़ें लेके चलते हैं, एक एल होता है, ये हमारी ट्रू लेंथ ऑफ चेन या फिर टेप होती है। एक एल डैश होता है जो रॉन्ग हो जाती है, ट्रू रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन एंड टेप। एक हमारा एल होता है जो हमारी ट्रू लेंथ होती है लाइन मेजर्ड की, और एक होता है हमारा एल डैश विच इज द रॉन्ग लेंथ ऑफ द लाइन मेजर्ड। तो यहाँ पर लिखते कैसे हैं? ट्रू ट्रू और ट्रू एक साथ, यानी कि एल और स्मॉल एल एक साथ, और रॉन्ग एक साथ, एल डैश और स्मॉल एल डैश एक साथ। ठीक है सर, यहाँ पे 30 मीटर की टेप है, यहाँ पर इन्होंने हमें बता दिया क्या कि 30 मीटर की टेप है। तो सर ये जो एल है ना, ये तो 30 मीटर होने वाला है। टेप की एग्जैक्ट जो लेंथ है वो 30 मीटर हमें बता दी गई है। तो सर अब इक्वल टू किधर आ जाते हैं? जो रॉन्ग ली गई है यानी कि 29.93 मीटर ली गई है, यानी कि यहाँ 29.93 लिख दीजिए सर। और सर ये 270 मीटर है ना, जो ये इस टेप से मापा गया है ना कि 30 मीटर से, तो यहाँ 270 लिख देते हैं सर, यानी कि रॉन्ग मापा गया है। अब हमें निकालना क्या? स्मॉल एल निकालना है सर, तो निकाल देंगे। स्मॉल एल जो है 29.93 इंटू
270 डिवाइड बाय 30, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 269.37 मीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, बट आपको एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है इसको लिख के चीज़ों को, बस आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सके 29.93 टू 270 डिवाइड बाय 30 मीटर, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे। मैंने आपको बेसिक तरीका तो उसका सिखा दिया, जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है तो हर स्टूडेंट उसमें टाइम वेस्ट करता है, बट मैं आपको एक ट्रिक सिखा दूंगा, एक बेहतरीन ट्रिक सिखा दूंगा और जान जाएंगे आप इस ट्रिक से कि इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में कैसे करना है। जिस चीज़ के लिए हमारा चैनल फेमस है वो चीज़ मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, एक बेहतरीन ट्रिक, एक लाजवाब ट्रिक जो आपको एक क्वेश्चन को बहुत आसान बनाने वाली है। तो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। आप देखेंगे 30 मीटर की टेप है, 29.93 मीटर है और 270 मीटर यहाँ पे मेजर किया गया है। तो ये 30 में से 29.93 को जब आप माइनस करेंगे तो ये जो एरर आ रहा है कितने का आ रहा है, 0.07 का आ रहा है। ठीक है, एक टेप में 30 मीटर की टेप में जो एरर आ रहा है 0.07 का आ रहा है सर। 270 मीटर को मेजर किया गया सर, 9 टाइम्स मेजर किया गया होगा, तो 13 into 9 270 होता है सर, 9 टाइम मेजर किया होगा तो 0.07 को सर आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, 7 9 63 होता है, 0.63 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, बिल्कुल आ जाएगी। तो सर इसको 270 में से आप माइनस कर दीजिए, 270 में से आप इसको माइनस कर देंगे ना, 269.37 मीटर आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो ऑप्शन सी, आपको उतनी बड़ी कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे क्योंकि एग्जाम में डेसिमल में कैलकुलेट करने में टाइम लगता है, वो आपको यहाँ सिंपल करके दिखा दिया मैंने, बहुत इजी तरीके से समझा दिया है ताकि आप गलतियाँ ना करें और एग्जाम में फिर सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ जाएं। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 131, एसएससी जेईई 2019 मॉर्निंग शिफ्ट। इट इज द लेटेस्ट क्वेश्चन। एक ट्रैवर्स की श्रृंखला सर्वेक्षण कार्य में टेप में सैग की वजह से सुधार लागू करना आवश्यक है। यह सुधार क्या होता है? हमारे से सैग के करेक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो ये सुधार मतलब करेक्शन, सुधार मतलब करेक्शन, इतनी हिंदी तो आपको आती है। या क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं है तो मैं आपको इंग्लिश हिंदी में से कन्वर्ट करके इंग्लिश में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुधार मतलब करेक्शन, और ऋणात्मक और धनात्मक। धनात्मक मतलब पॉजिटिव, मतलब आपको मिल रही है चीज़ें, ऋणात्मक मतलब आपको देनी पड़ रही है, यानी कि आप नेगेटिव में हैं। तो ऋणात्मक नेगेटिव, धनात्मक पॉजिटिव। अब आपको पता होना चाहिए सैग में एरर क्या होता है। सैग में एरर आता कैसे है, पहले देख लेते हैं। जो सैग का एरर होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है। सैग का जो एरर है वो पॉजिटिव है, और जो करेक्शन होगा, जब एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा नेगेटिव। अब क्या होता है, जब आप जो हमारा मेजरिंग टेप है या कोई फीता है उसको जब आप स्प्रेड करते हैं दो पॉइंट्स के बीच में, दो सपोर्ट्स के बीच में, तो वो क्या होता है, अपने वेट के थ्रू, वेट की वजह से बेंड कर जाता है, बीच में सैग आ जाता है उसके, क्योंकि वेट की वजह से वो अर्थ की तरफ जाने की कोशिश करेगा ना। तो उससे क्या होता है, जो उसकी जो लंबाई नापते हैं ना, हम जो लेंथ मेजर करते हैं वो ज़्यादा आती है। उसकी जो लेंथ मेजर करते हैं वो ज़्यादा आती है। ज़्यादा आने का मतलब क्या, कि जो एरर है वो पॉजिटिव है, जो एरर है वो पॉजिटिव है, तो करेक्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। जब एरर धनात्मक है तो संशोधन यानी कि करेक्शन, यानी कि हमारा जो सुधार है वो ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो करेक्शन है वो हमारा नेगेटिव है, ना कि पॉजिटिव, क्योंकि एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन हमेशा नेगेटिव होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 132, एनडब्ल्यूडी जेईई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ मेजरिंग अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ पेसेस बिटवीन देम इज टर्म्ड एज। एक मेथड है अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस को मेजर करने का, दो पॉइंट के बीच में अपने नंबर ऑफ पेसेस को काउंट करके, अपनी कदमों को काउंट करके आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। क्या वो प्रोसेस टेक्नोमेट्रिक सर्वे है, क्या वो पेसिंग है, या वो चेनिंग है, या वो ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ये हमारे पेस यानी कि कदमों की चाल पे डिपेंड करता है, यानी कि पेसिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है, जो हमारे जो पेस है, हमारे कदम है, उनके बीच में एवरेज डिस्टेंस कितना है, 75 से 80 सेंटीमीटर। कितना, 75 से 80 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 133, एनडब्ल्यूडी जेईई 2019, द मैक्सिमम परमिसिबल टॉलरेंस इन अ 20 मीटर चेन इस। मैक्सिमम परमिसिबल टॉलरेंस 20 मीटर चेन में कितनी होती है, प्लस माइनस 10 mm, प्लस माइनस 5 mm, प्लस माइनस 20 mm, प्लस माइनस 15 mm। ये क्वेश्चन मैं आपको अपने कम्युनिटी पोस्ट पे भी आपको पूछ चुका हूँ कि, बट कंफ्यूजन क्या है, वहाँ मैंने 30 मीटर का पूछा था और बहुत स्टूडेंट्स ने इनकरेक्टली आंसर किया था। क्यों, रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जनरली स्टूडेंट जहाँ भी पढ़ता है वो 20 मीटर के बारे में पढ़ता है। 20 मीटर में कितनी होती है, प्लस माइनस 5 mm होती है, प्लस माइनस 5 mm। और 30 मीटर में ये हमारी प्लस माइनस 8 mm होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बात नहीं पता थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया था क्विज में ताकि आप इसको याद रख सकें। और पर मीटर की बात जब हम करते हैं, पर मीटर की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम प्लस माइनस 2 mm लेकर चलते हैं। ये भी मैंने आपको आज बता दिया है। अब यहाँ पे 20 मीटर के बारे में पूछा था तो प्लस माइनस 5 mm, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना और चीज़ें रॉक स्ट्रॉन्ग होंगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, ट्रिक समझ आ जाएंगी, तो क्वेश्चन खुद ब खुद ईजी होते चले जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 134 NWDG 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, द क्रॉस स्टाफ इज यूजफुल। क्रॉस स्टाफ को किस लिए यूज किया जाता है? मेजरिंग एक्यूट एंगल, मेजरिंग डिस्टेंस, लेवलिंग या फिर सेटिंग आउट राइट एंगल्स। तो डिस्टेंस मेजर नहीं करता, लेवलिंग ये नहीं करता, तो ये करता है क्या? एंगल मेजर करता है सर। क्या मेजर करता है? एंगल मेजर करता है। क्या वो एक्यूट एंगल मेजर करता है या वो राइट एंगल को सेट करने में काम आता है? तो आपको पता है जो क्रॉस स्टाफ है हमारा सेटिंग आउट राइट एंगल्स के लिए हम यूज करते हैं, ना कि एक्यूट एंगल्स के लिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 पूछा गया NWDG 2019। यहाँ पे हमारा चेन सर्विंग खत्म हो चुका है, कंपास सर्विंग हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया, चैप्टर नंबर 3। क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज टर्म्ड एज। एक एंगल है ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में, उसे क्या कहते हैं? क्या वो डिप है, डेक्लिनेशन है, लोकल अट्रैक्शन है, या फिर वो ट्रू बेरिंग है? ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे कि डिप क्या होता है, डेक्लिनेशन क्या होता है, लोकल अट्रैक्शन क्या है, ट्रू बेरिंग क्या है। क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करूंगा, ताकि आपको चीज़ें जल्दी पता लग जाएंगी, तो आपका कन्फ्यूजन हो सकता है। बट स्टेप बाय स्टेप जब आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा ना, तो आपको चीज़ें बहुत इजीली समझ आ जाएंगी, और मैं आपको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करके समझाने की कोशिश भी करने वाला हूँ। तो आप पहले चीज़ें याद रखनी है क्या? एक हमारा नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब हमारा हम जो मान के चलते हैं, एक ट्रू नॉर्थ होता है और एक मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। तो आपको याद रखना है, एक ट्रू नॉर्थ होता है, एक मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। अब मान लो ये नॉर्थ साउथ है, ये एग्जैक्ट है, तो ये ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ हो जाएगा। अगर ये थोड़ा सा टिल्ट कर गया, तो ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? मैग्नेटिक नॉर्थ। और ये हमारा मैग्नेटिक साउथ हो जाता है, ठीक है। अब हम इनको क्या बोलते हैं? यही हमारे मेरिडियंस हैं, जो हमारा ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को अलॉन्ग द कर्वेचर हमारे को कनेक्ट कर रहा है, उसको हम ट्रू मेरिडियन बोल देते हैं, ठीक है। ये जो हमारा ट्रू मेरिडियन हो जाएगा, और जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को कनेक्ट करेगा लाइन, वो मैग्नेटिक मेरिडियन हो जाएगी, ठीक है। तो अब ट्रू ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, और यहाँ से जो बेरिंग ली जाएंगी वो ट्रू बेरिंग और मैग्नेटिक बेरिंग हो जाएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये चीज़ें होती क्या है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे, ताकि अब इसलिए आपको क्वेश्चन समझ भी आ जाए। तो अभी एंगल मेजर कर रहे हैं ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन में, यानी कि ये एंगल की बात हम कर रहे हैं, इस एंगल की हम बात कर रहे हैं। तो ये एंगल जो है, अब या तो इस तरफ जा रही है मैग्नेटिक मेरिडियन, आपको एक बार और दिखा देता हूँ, या तो मैग्नेटिक मेरिडियन इस तरफ जा रही है, ठीक है, या फिर वो इस तरफ भी जा सकती है, या वो ईस्ट की तरफ जाएगी, या वो वेस्ट की तरफ भी जा सकती है। तो ईस्ट में जब होती है पॉजिटिव होती है, वेस्ट में होती है नेगेटिव होती है। ये सब मैं आपको एक चीज़ें बताऊंगा, आपको सिर्फ ओवरव्यू लेके चलना है कि ईस्ट में पॉजिटिव और वेस्ट में नेगेटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन से में नेगेटिव, सब मैं चीज़ें आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आप याद रखना है, ट्रू मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन में जो एंगल है, वो पहले एंगल है कौन सा? वो हॉरिजॉन्टल एंगल है। कौन सा? हॉरिजॉन्टल एंगल। बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, आपको नहीं होना। ये एक हॉरिजॉन्टल एंगल है, और इसको हम क्या बोलते हैं? डिक्लिनेशन। जो ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में हॉरिजॉन्टल एंगल है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिक्लिनेशन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136, एट विच एंगल इन फ्रेंच क्रॉस स्टाफ वी कैन टेक ऑफसेट। किस एंगल पे हमारा फ्रेंच क्रॉस स्टाफ को यूज करके हम ऑफसेट ले सकते हैं? क्या वो 4560 है, 4530 है, 4590 है, 45 180? हरियाणा एसएससी जेईई 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको याद रखना 45 और 90 हम मेजर करते हैं फ्रेंच ऑफसेट के थ्रू, 45 डिग्री टू एंड या फिर 90 डिग्री। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137, हरियाणा एसएससी जेईई 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, द साइज ऑफ द ऑफसेट रोड। ऑफसेट रोड का साइज क्या है? क्या वो 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, या फिर वो 2 मीटर? तो आपको पता होना चाहिए जो ऑफसेट रोड है उसका जो साइज है वो कितना होता है? वो हमारा होता है 2 मीटर। कितना? 2 मीटर होता है हमारा ऑफसेट रोड का साइज, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है 3 मीटर में, बट ये 3 मीटर नहीं होती, ये 2 मीटर होती है। आपको डायग्राम इसका याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि जो ऑफसेट रोड होती है वो हमारी 2 मीटर की होती है। क्वेश्चन नंबर 138, हरियाणा एसएससी जेईई 2018, द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू एंड पॉइंट इज। देखिए यहाँ मेरा टारगेट क्या है कि मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉन्सेप्ट समझा सकूं, बट कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो आपको अलग से समझाने पड़ते हैं और इन डेप्थ समझाने पड़ते हैं, वो यहाँ थ्रू द क्वेश्चन समझाना पॉसिबल नहीं है। तो जो मच नीडेड कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताते जाऊँगा। तो यू हैव टू कीप फेथ इन मी, आपको मुझ पर ट्रस्ट करना होगा कि जो सर बता रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमें उतना ही जानना है। तो क्या ये प्रोसेस सर्वेइंग है, या चेनिंग है, या फिर रेंजिंग है, या फिर वो लेवलिंग है? जो प्रोसेस होता है एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड रेंजिंग। क्या कहते हैं इसको? रेंजिंग। रेंजिंग दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है, दो तरह की होती है। आपको इतना याद रखना, रेंजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आपसे ये चीज़ें नहीं पूछी जाती एग्जाम में, बट आपको ये प्रोसेस पूछ लेते हैं, तो मैंने आपको बता दिया ये
एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट का जो प्रोसेस है स्ट्रेट लाइन में उसको हम रेंजिंग कहते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139 हरियाणा 2018 में पूछा गया है, द स्ट्रिप्स ऑफ रेंजिंग रोड्स आर डैश इन कलर्स। जो रेंजिंग रोड की स्ट्रिप्स होती हैं वो कौन से कलर की होती हैं? रेड एंड ब्लू, ब्लू एंड व्हाइट, व्हाइट एंड रेड, व्हाइट एंड ग्रीन। तो ये व्हाइट एंड रेड कलर की होती हैं, आपने रेंजिंग रोड्स देखी होंगी। पहली चीज सीखने को मिली है व्हाइट और रेड कलर की स्ट्राइप्स होती हैं। दूसरी चीज आपको क्या सीखना है, मान लो हमारी रेंजिंग रोड है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की। रेंजिंग रोड है हमारी, तो अब आपको पता लग गया कि व्हाइट और रेड होते हैं, और जो इसका डायमीटर है वो 30 mm होता है। कितना? 30 mm। और इसकी जो लेंथ होती है वो 2 मीटर से 3 मीटर होती है। लेंथ 2 मीटर से 3 मीटर होती है। डाया हमारा कितना है इसका? 30 mm। 30 mm डाया है, लेंथ 2 to 3 मीटर है। और जो इसमें डिविजन है जैसे व्हाइट रेड वाली, मान लो ये है, ये रेड है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। ये फिर रेड हो गया, ये व्हाइट आ गई, फिर यहाँ पे रेड हो जाएगा। तो ऐसे हमारी रेंजिंग रोड रहती है। तो ये जो 20-20 सेंटीमीटर की होते हैं व्हाइट, और जो रेड जो हमारे स्ट्राइप्स हम बनाते हैं 20-20 सेंटीमीटर्स के होते हैं। कितने कितने? 20-20 सेंटीमीटर्स के होते हैं। ये तीन चीज़ें याद रखनी है आपको। डायमीटर 30 mm होता है, लेंथ 2 से 3 मीटर होती है, और ये जो स्ट्राइप्स का होता है लेंथ 20-20 सेंटीमीटर होता है, और व्हाइट और ये रेड कलर के होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है आपको ये चीज़ें समझाने का। एक सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी लाइन से मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन बता दी हैं जो पॉसिबल एग्जाम में बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, द साइज ऑफ अ पैग इज। एक पैग का साइज क्या होता है? हरियाणा एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया है। 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो आपको याद रखना है ये 25 mm इंटू 25 mm, ठीक है, स्क्वायर होता है। 25 mm इंटू 25 mm स्क्वायर होता है, और 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है। ठीक है, 25 mm इंटू 25 mm स्क्वायर एंड 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर ये होता है हमारा लॉन्ग। तो 25 mm में 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और 15 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141 हरियाणा एसएससी जेईई 2018। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये कंटेंट हम आपके लिए लेके आए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपको डेली कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि आप न्यू से न्यू चीज़ें सीख सकें, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स सीख सकें, बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझ सकें। तो ये हमारी कोशिश रहती है, हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर वीडियो का लाइक बटन प्रेस कर दें। ये लाइक बटन आपके लिए सिर्फ लाइक होगा, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिवेशन है। कोई डाउट, कमेंट, सजेशन, कोई अप्रिसिएशन है तो ज़रूर 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 कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, वो आप ही के लिए बनाया गया है ताकि आप अपने सजेशन हमें दे सकें। और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इट विल बी अ वेरी ग्रेट सपोर्ट टू अवर चैनल। थैंक यू। एंड स्टार्टिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन 141, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रजिस्टरिंग द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ अ व्हील। जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है रजिस्टरिंग द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ व्हील, वो क्या होता है? वो पीडोमीटर, पेसोमीटर, पेसिंग, या फिर वो ओडोमीटर। तो आपको पहले मैं इन चीज़ों के बारे में बता देता हूँ क्या क्या होते हैं, पीडोमीटर, पेसोमीटर, पेसिंग एंड ओडोमीटर। पहले स्टार्ट करते हैं पेसिंग से। पेसिंग मैंने आपको बताया था, हमारे स्टेप्स से हम जितना मूव करते हैं उससे एक एवरेज डिस्टेंस लेके चलते हैं, और स्टेप्स का डिस्टेंस एवरेज कितना बताया था? 75 से 80 सेंटीमीटर बताया था मैंने आपको। ये हमारा पेसिंग हो गया। अब सिर्फ हम ना कदम गिन लेने से काम नहीं चलेगा ना, हमने क्या किया, थोड़ा इंप्रूवमेंट किया। हमने पैरों से ना अपने जो लेग्स थी या हमारे जो फुट था उससे हमने एक वॉच को बांध लिया, एक वॉच को बांध लिया। वॉच क्या कर रही है? वो हमारे मूवमेंट से हमारे स्टेप्स को काउंट कर रही है, वो हमारे स्टेप्स को काउंट कर रही है। अब वो स्टेप्स को काउंट किया तो उस मशीन का हमने नाम रख दिया पेसोमीटर। इसने हमारे क्या किए? स्टेप काउंट स्टार्ट कर दिया, इसने हमारा स्टेप काउंट स्टार्ट कर दिया। ठीक है सर, अब सर ये पेडोमीटर क्या भला है? बस पेडोमीटर पेसोमीटर दोनों भाई हैं, बस इतना ही फर्क है, ये स्टेप्स में काउंट कर रहा है, ये हमारा मीटर में काउंट करता है। पेसोमीटर और पेडोमीटर भाई हैं, वो स्टेप में काउंट कर रहा है, ये मीटर में काउंट कर रहा है। और सबसे बड़ा इनका ब्रदर है कौन? वो है ओडोमीटर। कौन है? ओडोमीटर। ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ व्हील्स को काउंट कर लेता है। तो हमारा ओडोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप मैं आपको पेसिंग, पेसोमीटर, पीडोमीटर, ओडोमीटर समझा पाया हूँ। Next question, question number 142, Haryana SSCJ 2018. The tallies are fixed at every length for chains of. तो टेलीज को फिक्स किया जाता है एवरी लेंथ फॉर चेन, कहाँ पे किया जाता है? 30 मीटर पे, 10 मीटर पे, 20 मीटर पे, या फिर वो 3 मीटर पे। तो आपको याद रखना है, या 5 से 10 मीटर पे आप इसको मार्क करते हैं, टेलीज को 5 से 10 मीटर पे। अब यहाँ पे ऑप्शन में 10 गिवन है तो 10 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 5 से 10 मीटर तक आप टेलीज को आप मार्क करते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 143, Haryana 2018. The length of chain is measured from dash of the one handle to the dash of the other handle. ये हैंडल आप मान लो, ठीक है, ये चेन मान लेते हैं। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है,
मैं आपको ऐसे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दोनों हैंडल्स हैं, ठीक है। तो जो आपको मेजर करना है, जो लेंथ ऑफ चेन मेजर करनी है, वो इसके आउटसाइड से आउटसाइड होती है। कहाँ से होती है? आउटसाइड से आउटसाइड, बाहर से बाहर तक होती है हमारी लेंथ ऑफ चेन। मेजर करते हैं जो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आउटसाइड इनसाइड नहीं होती, इनसाइड इनसाइड नहीं हो सकती, इनसाइड आउटसाइड नहीं होती, आउटसाइड से आउटसाइड होती है। ओ टू ओ आप मान के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, हरियाणा एसएससी 2018। रेंजिंग रोड्स आर, जो रेंजिंग रोड्स हैं वो कैसी होती हैं? सर्कुलर और ऑक्टागोनल इन क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन, पैराबोलिक इन क्रॉस सेक्शन है, स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन। तो ये भी मैंने आपको बता के अभी दिखाया ही था। तो तभी तो इसका डायमीटर बताया था मैंने आपको। तो ये कैसी होती हैं? सर्कुलर और ऑक्टागोनल होती हैं, सर्कुलर और ऑक्टागोनल इन क्रॉस सेक्शन होती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेंथ ऑफ रेंजिंग रोड 2 मीटर से 3 मीटर होती है। डायामीटर इसका 30 सेंटीमीटर होता है, सॉरी 30 mm होता है। डायामीटर इसका 30 mm था। लेंथ इसकी 2 मीटर से 3 मीटर थी। स्ट्राइप्स होती हैं रेड एंड वाइट, जो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होती है, ये भी आपको याद रखने हैं। और सर्कुलर और ऑक्टागोनल इन क्रॉस सेक्शन होती है हमारी रेंजिंग रॉड्स। क्वेश्चन नंबर 145, हरियाणा एसएससी जेई 2018। बार बार क्वेश्चन पूछा गया था। 1 गंटर चेन इज इक्वल टू, एक गंटर चेन किसके इक्वल होती है? 1 फीट, 1 माइल, 66 फीट या फिर 66 फर्लॉन्ग। तो आपको पता है गंटर चेन 66 फीट के बराबर होती है, किसके? 66 फीट के। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146, BSPCL JEE 2019 में पूछा गया था। ट्रू लेंथ ऑफ लाइन इज नोन टू बी 300 मीटर। When this line is again measured with a new 30-meter tape, the length is found to be 300.90 meter. The correct length of the tape. फॉर्मूला से आपको करना आता है, वहाँ पे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 300 इंटू 30 डिवाइड बाई 300.90 करके आप निकाल सकते हैं। तो आंसर 29.91 मीटर आएगा। बट वहाँ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ में आपको पेन भी नहीं उठाना आपने। आई एम लिटरली सेइंग आपको पेन उठाना भी नहीं है, सिर्फ आप मेरी बात सुनिए और आप उसको समझिए। यहाँ 300 मीटर है, यहाँ 300.90 मीटर है, यानी कि जो डिफरेंस है वो कितने का है? 0.90 का है। कितने का है डिफरेंस? है 0.90 का, ठीक है। 0.90 का डिफरेंस आ रहा है ना। और 30 मीटर की चेन है, डिस्टेंस 300 मीटर है, यानी कि 10 टाइम्स हो जाएगा। और वहाँ पर जब हमने पिछली ट्रिक सीखी थी, वहाँ पर हम क्या कर रहे थे? डिस्टेंस मेजर निकाल रहे थे। जब डिस्टेंस मेजर निकालते हैं तो जितनी नंबर ऑफ चेन्स आती हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं। बट जब आप टेप की लेंथ निकाल रहे हैं तो आपको उस नंबर ऑफ चेन से डिवाइड कर देना है। यानी कि 30 इंटू 10, 300 तो 10 आ जाएगा। तो 0.90 को डिवाइड करोगे 10 से तो 0.09 हो जाएगा। बिल्कुल सर, 0.09 आ जाएगा। बस आ गया आंसर। सर 30 में से ना 0.09 को माइनस कर देंगे हम, तो 29.91 मीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बट सर एक कन्फ्यूज़न है। अब हमें पता कैसे लगेगा कि हमने माइनस करना है? हमें पता कैसे लगेगा कि हमें माइनस करना है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। जब 300 मीटर की थी चेन और हमने जब बाद में चेन ली वो 300.90 की ली, लेंथ फाउंड हुई 300.90 मीटर डिस्टेंस फाउंड हुआ ना। पहले 300 मीटर डिस्टेंस था, बाद में जब मेजर किया 300.90 हो गया ना। तो 300 माइनस 300.90, तो ये माइनस 0.90 हो जाता है, माइनस 0.90। यहाँ पे माइनस था तो ये 0.09 भी नेगेटिव था, तो इसलिए यहाँ से इसको हमने माइनस किया। तो ऑप्शन बी आ गया हमारा करेक्ट आंसर। कि ये हमारी लेंथ थी, हमें ज़्यादा मिली थी, इसलिए नेगेटिव हुआ हमारा एरर। और अगर कम होती तो ये हमारा ऐड हो जाता। ठीक है, आई होप मैं आपको ट्रिक्स दोनों तरीके से समझा पाया हूँ, जहाँ पे लेंथ निकालनी है मेजर्ड, या फिर जहाँ पे लेंथ ऑफ टेप या फिर लेंथ ऑफ चेन निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, 2019 BSPCL JEE. If the downfall end of 30-meter tape is held 80 centimeter too low, then using the correction for slope, what is the value of the horizontal length? हमें स्लोप की करेक्शन लगाने को बोल रहा है, तो लगा देते हैं। स्लोप की करेक्शन क्या होती है? सर d²/2l होती है, और ये भी नेगेटिव होती है। ठीक है, तो माइनस कितना सेंटीमीटर है? 80 सेंटीमीटर है, तो 0.8 हो जाएगा। 0.8 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू L 30, ये आ जाएगी कितनी? माइनस 0.0106 मीटर। ये करेक्शन आ जाएगी हमारी। तो लेंथ कितनी थी? 30 मीटर। 30 मीटर में से इसको आप माइनस कर दीजिए 0.0106 को, वैल्यू आपकी कितनी रहेगी? 29.983, 29.983 मीटर आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, BSPCL JEE 2019. The distance between 2 points measured using 20-meter chain was recorded as 327 meter. It was found that the chain is 3 centimeter too long. The true length of the line is. वही डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। दोनों तरीके से एक बार देख लेते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो आपको मैंने बताया था L इंटू स्मॉल एल, L डैश इंटू स्मॉल एल डैश, ये हमारा तरीका होता है। अब 20 मीटर की चेन थी, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग पाई गई है। ठीक है, अब
करेक्ट पहले करेक्ट कितनी है 20.03 हो जाएगी, कितनी 20.03। ओके, अब और क्या करना है आपको, आगे सॉल्व कैसे करना है, और करेक्ट जो लेंथ मेजर की गई है वो कितनी मेजर की गई है 327 मेजर की गई है, कितनी 327 मेजर की गई है, ठीक है। एंड इट वॉज फाउंड दैट द चेन इज 3 सेंटीमीटर टू लॉन्ग हो गया, और ट्रू लेंथ ऑफ द चेन पूछ रहा है हमसे, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, और यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप इजीली क्या निकाल सकते हैं एल डैश, तो एल डैश कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 327.49 मीटर। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका जो मैंने आपको सिखाया वो आप करके देख सकते हैं, इजीली सॉल्व आप इसको कर पाएंगे। कैसे, आप देखिए 3 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा यानी कि 0.03 मीटर एक्स्ट्रा, देखते हैं 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, क्या है 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, किससे 20 मीटर से, सर तो फिर 0.03 हो जाएगा सर। और आपने बताया था कि जब हम इसमें मेजर करते हैं ना, जब हम इसमें लेंथ निकालते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितनी हमारी नंबर ऑफ चेंज होती हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं सर 327 को हम 20 से डिवाइड करेंगे, कोई एग्जैक्ट डिविजिबल ये नहीं है, तो आप यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 0.49 मीटर मिल जाएगा, कितना 0.49 मीटर, इसको आप 327 में ऐड कर देंगे, 327.49 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 2019 BSPSL JEE, जनरली इन चेन ट्रायंगुलेशन well conditioned triangles are used for surveying. A triangle is said to be well conditioned when no angle in it is. एक well conditioned triangle की बात कर रहा है, इसमें से कौन सा एंगल नहीं होगा, when no angle in it is less than 30 or more than 120, less than 10 more than 110, less than 20 more than 100, and less than 15 or more than 90। तो आपको पता है तीनों ही ऑप्शन गलत हैं, आपको पता है कि नॉट व्हेन नो एंगल इन इट इज, कोई एंगल इनमें से 30 से कम नहीं होगा और 120 से ज़्यादा नहीं होगा, 30 से कम नहीं होना चाहिए और 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसी को हम वेल कंडीशन ट्रायंगल बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 150 एसएसबी हिमाचल प्रदेश 2018 में पूछा गया था। रोड एक्चुअली 2600 मीटर लॉन्ग वाज फाउंड टू बी 2580 मीटर एंड मेजर्ड विद अ डिफेक्टिव 30 मीटर चेन। एक रोड है 2600 मीटर लॉन्ग है एक्चुअल में, जब उसको मेजर कर 2580 मीटर आती है, जब उसको डिफेक्टिव चेन से मेजर किया जाता है 30 मीटर की, तो जो करेक्शन रिक्वायर्ड है चेन के लिए वो क्या है। तो अब मैं आपको ट्रिक से सिखाता हूँ, वही अपनी वाली ट्रिक है, बेसिक ट्रिक है, समझ जाएंगे बहुत इजीली। सर पहला स्टेप हमें चेक करना है, क्या हम चेन की लेंथ मेजर कर रहे हैं या जो हमने लेंथ मेजर की है उसकी बात कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे करेक्शन रिक्वायर्ड फॉर द चेन की बात कर रहे हैं, तो यानी चेन की बात कर रहे हैं, तो सर अब देखेंगे हम कितना 2600 है ना, इधर 2600 माइनस कर देंगे सर 2580 मीटर, तो सर 20 मीटर आ गया, कितना आ गया 20 मीटर आ गया। तो सर जब आपने कहा था जब चेन की बात करते हैं तो डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ चेन से, तो कर देते हैं 20 डिवाइड बाय 2600, 20 डिवाइड बाय 2600 इंटू 30, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 26, 3 डिवाइड बाई 13, ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 0.23 मीटर्स। अब 0.23 मीटर आ गया, सर प्लस का है ये, क्योंकि यहाँ पे जो एरर थे प्लस का है, तो ये भी वैल्यू प्लस की हो जाएगी हमारी, बिल्कुल हो जाएगी सर। तो कितने में ऐड कर दोगे, ऐड तो करने के लिए उसने बोला ही नहीं, सिर्फ उसने डायरेक्ट हमसे करेक्शन पूछ लिया, तो ये 0.23 मीटर थी, यानी कि 23.3 सेंटीमीटर हो गई, तो ऑप्शन ए होगा ना करेक्ट आंसर। बहुत इजीली आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, बहुत आसान ये क्वेश्चन था। आपको जो मैंने ट्रिक्स सिखाई है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि ट्रिक्स में कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगा ट्रिक्स वाली, उसमें भी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक बटन को प्रेस कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। कोई डाउट, क्वेश्चन, सजेशन, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, हमारी मेहनत आप ही के लिए है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करेंगे तो हमारे चैनल को ग्रोथ नहीं मिलेगी, आप हमारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहेंगे तो चैनल ग्रो करेगा, हम आपके लिए और कंटेंट लेके आते रहेंगे। सो कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।